जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान मास पारायण 14वां विश्राम। आज के संवाद में सुने। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी वन के लिए प्रस्थान करते हैं। बहुत सुंदर संवाद है, सुने। आप भी पढ़ें हमारे साथ, और अच्छा लगे पाठ तो लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम। और पाठ पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल में आपको पूरी रामायण मिल जाएगी। अलग अलग धुन में भावार्थ सहित रामायण अपलोड है, सुने आनंद लें। देव आदिदेव महादेव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। आज प्रभु वन के लिए चल देते हैं, सुने। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। कल के पाठ में प्रभु लक्ष्मण जी अपनी माता सुमित्रा के महल में जाते हैं और उनसे आज्ञा मांगते हैं। बहुत प्यारा संवाद आज सुने। बाबा कहते हैं, मुनि बोले, मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो आज माता सीता जी को समझा रही हैं कि तुम रुक जाओ, तुमको वनवास नहीं दिया है, वनवास राम को दिया है, तुमको नहीं दिया है, तुम घर रुक जाओ। ऐसे करके गुरु जी की पत्नी स्त्री सब समझा रही हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास नहीं दिया है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम वही करो। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वह इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। ऐसे करके यहाँ संवाद कल के पाठ में आगे सुने। सिय सकुच बस उतरु न देई, सो सुनि तमकि उठी कैकेयी। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी, आगे धरी बोली मृदुबानी। बाबा कहते हैं, सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण, माला, मेखला आदि और बर्तन, कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा। माता कैकेयी कहती हैं, नपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेह न छाड़ी भीरा। सुकृत सुजसु परलोक न साओ, तुम ही जान बन कहीं न काओ। माता कैकेयी कहती है, रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो और भीरु प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर, यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने को ये कभी नहीं कहेंगे। अस विचारे सोई करऊ जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा। भूपहि बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे। माता कैकेयी कहती है, ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन वाण के समान लगे। वे सोचने लगे कि अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल मूर्छित नर नाहो, का करिय कछो सूझन काहो। राम तुरत मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। आज बाबा कहते हैं कि राजा आज मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर
और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सजीवन साजु समाजु सब, बनिता बंधु समेत। बंदे विप्र गुर चरण प्रभु, चले कर सबहि अचेत। बाबा कहते हैं वन का सब साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाणे, देखे लोग बिरह दव दाणे। कही प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र ब्रांद रघुवीर बुलाए। बाबा कहते हैं आज राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कही वर शासन दीने, आदर दान विनय बस कीने। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परिपोषे। मीत पुनीत प्रेम परितोषे। बाबा कहते हैं गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरही सौंपी बोले कर जोरी। सब कै सार समार गोसाई, करबी जनक जननी की नाई। बाबा कहते हैं आज फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। बारही बार जोरी जुग पानी, कहत रामु सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जीते रहे भुआल सुखारी। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मातु सकल मोरे विरह, जेहि न होई दुख दीन। सोई उपाव तुम करे हो सब, पुरजन परम प्रवीण। आज प्रभु कहते हैं हे परम चतुर पूर्वासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। यही विधि राम सबहि समुझावा, गुरुपद पदुम हरसि सिरुनावा। गणपति गौरी गिरी सुमनाई,
चले असीस पाई रघुराई। आज बाबा कहते हैं, इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चल दिए। राम चलत अति भयो विषादो, सुनि न जाये पुर आरत नादो। कुस गुण लंक अवधति शोको, हरस विषाद विवश सुर लोको। बाबा कहते आज श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष से विषाद, देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का है कि देवताओं का कल्याण होगा, राक्षसों का विनाश होगा। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वन में आ रहे हैं, इसलिए देवता हर्षित हो गए। और शोक इस बात का है कि अयोध्या में सब दुखी हैं, सबको कष्ट है। महाराज दशरथ जी आज बहुत ही दुखी, सब माताएं दुखी हैं, इसलिए उनको दोनों बातें हैं, विषाद भी है और हर्ष भी है। बाबा कहते हैं, गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोले सुमंत्र कहन अस लागे। राम चले बन प्राण न जाई, के सुख लागे राहत तन माही। के सुख लागे राहत तन माही। बाबा कहते हैं आज मूर्छा दूर हुई, तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजहि तनु प्राणा। पुनि धरि धीर काई नर नाओ, लहरत संग सखा तुम जाओ। बाबा कहते हैं आज इससे महाराज दशरथ जी व्याकुल हैं और कहते हैं कि इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी, जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सुठ सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई देखराई बनु, फिर गए दिन चारे। बाबा कहते हैं आज महाराज दशरथ जी मंत्री सुमंत्र जी से कहते हैं कि अत्यंत सुकुमार दोनों राजकुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौटा लाना। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत सांध दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम अभिनय करऊ कर जोरी, फेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी। आज महाराज दशरथ जी कहते हैं सुमंत्र जी से कि यदि धैर्यवान दोनों भाई ना लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को लौटा दीजिए। जब सिय कानन देखी डराई, कयो मोरी सिख अवसर पाई।
सासु ससुर ऐसे कहे संदेशो, पुत्री प्रिय बन बहुत कलेसो, पुत्री प्रिय बन बहुत कलेसो। बाबा कहते हैं आज महाराज दशरथ जी कह रहे हैं मंत्री से, सुमंत जी से, कि जब सीता जी वन को देख कर डरे तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। पितुग्राह कबहु ससुरारी, रहो जहाँ रुचि होई तुम्हारी, यही विधि करे उपाय कदम्बा, फिर हित होए प्राण अवलंबा। बाबा कहते हैं आज महाराज दशरथ जी संदेश भेजते हैं सुमंत जी के हाथ, कहते हैं कहना कि कभी पिता के घर कभी ससुराल, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना, यदि सीता जी लौट आए तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाही तमोर मरमो, नाही तमोर मरनु परिणामा, कछु न बसाए भय विधि बामा, अस कही मोर छिपरा मही राओ, राम लखनु सिय आनी दिखाओ। बाबा कहते हैं आज कहते हैं महाराज दशरथ जी, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा, विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हाँ राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, पाई रजाय सुनाई सिरु, रथु अति बेग बनाए, गयो जहाँ बाहिर नगर, सिय सहित दो भाई। बाबा कहते हैं सुमंत जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर श्री सीता जी सहित दोनों भाई थे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, कर विनती रथ राम चढ़ाए, चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधई सिरुनाई। बाबा कहते हैं आज तब वहां पहुंचकर सुमंत ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। श्री सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चल दिए। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोक सब लागे साथा, कृपा सिंधु बहु विधि समुझावहि, फिरहि प्रेम बस पुनि फिरियावहि। बाबा कहते आज श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वह अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। लागति अवध भयामनि भारी, मानव काल राति अंधियारी, घोर जानतु सम पुर नर नारी, डर पई एक निहारी। बाबा कहते हैं आज अयोध्यापुरी बड़ी भयावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देख रहे हैं, डर रहे हैं।
घर मसान परिजनु जनु भूताओ सुत हित मीत मनहु जमदूताओ बागह विटप बेली कुमिलाई सरित सरोवर देखी न जाई। बाबा कहते हैं आज घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचे में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी है गए कोटिह केली मृग पुर पशु चातक मोर विकरथांग सुख सारिका सारस हंस चकोर। बाबा कहते हैं आज करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर सब व्याकुल हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। सबकी आंखों से आंसू बह रहा है, सब बेकल है, सब हाँ राम सब राम राम रट रहे हैं, सब रो रहे हैं। जय सिया राम जय जय सिया रामा जय सिया राम जय जय सिया रामा। प्यारे आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।